नमस्कार सभी दोस्तों को नमस्कार। स्टडी अब 96 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा चतुर्भुज। तो हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी त्रिभुज से संबंधित, तो त्रिभुज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे चतुर्भुज के बारे में। तो पहले पढ़ते हैं चतुर्भुज के जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उन सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद बढ़ेंगे हम चतुर्भुज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो देखिए चतुर्भुज क्या होता है। तो चार रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। चार रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें हमको ये भी याद रखना है कि चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री का होता है। चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आकृति बनाता हूँ। ये एक चतुर्भुज की क्या है? आकृति। सभी जानते हैं चतुर्भुज की इस आकृति को, इसका नाम है ABCD। तो इसमें चार आपको क्या बन रहे हैं? कोण बन रहे हैं। इन चारों अंतःकोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ये बात सभी जानते हैं। अब हम बात करेंगे इस चतुर्भुज से संबंधित क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में। तो क्षेत्रफल क्या होगा और परिमाप क्या होगा? तो यहाँ पर हम बात करेंगे चतुर्भुज की क्षेत्रफल की। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम दो कंडीशन में निकालेंगे। पहले देखिए, अगर आपको इसका एक विकर्ण दिया जाए, क्या दिया जाए? विकर्ण दिया जाए और भुजाएं असमान है, भुजाएं असमान है, यानी ये कोई विशेष प्रकार का चतुर्भुज नहीं है। और आपको यहाँ पर इस कंडीशन में आपको कोई आकृति या कोई प्रश्न के बारे में आपको समझाया जाए, तो इस आकृति से आप किस तरीके से चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको कंडीशन दिख रही, एक और ये दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल, भुजाएं असमान और विकर्ण दिया जाए। आपको क्या दिया जाए? विकर्ण दिया जाए। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से निकालेंगे। हीरोन का सूत्र। अब हीरोन का सूत्र क्या होता है जी? इस त्रिभुज में हीरोन का सूत्र लगा लेंगे, इस वाले त्रिभुज में हीरोन का सूत्र लगा लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसके बाद में दूसरी कंडीशन क्या होगी? जब विकर्ण पर लंब डाले गए हों, उस कंडीशन को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए सामने कि एक चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज में एक विकर्ण है। अब मैंने इस चतुर्भुज का नाम ABCD ले लिया। दूसरी कंडीशन में हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना सीख रहे हैं। तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ पर क्या है, आपके पास ABCD एक चतुर्भुज है और इसमें आपको एक विकर्ण दे दिया और यहाँ से इस विकर्ण पर एक लंब डाल दिया और यहाँ से इधर से एक लंब डाल दिया। जैसे यहाँ पर ABCDE हो गया, DE और ये हो गया आपका F। तो VF और DE क्या हो गया? इस पर दो लंब डाल दिए। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी चतुर्भुज ABCD का एरिया बराबर होगा 1/2 गुणा विकर्ण गुणा विकर्णों पर डाले गए लंबों का योग। तो ये क्या हो जाएगा? इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। शॉर्ट में अगर समझे तो 1/2 गुणा विकर्ण क्या है जी? AC। विकर्ण क्या है? AC गुणा, यहां पर इसको हम एक विकर्ण, दूसरा विकर्ण क्या हो गया? D2। तो D1 प्लस D2। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? AC इंटू D1 प्लस D2। तो ये हुई आपके एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने की। अच्छा, इसके बाद हम बात करें चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चक्रीय
चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब जी चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, तो आप सभी ने पढ़ रखा है, पहले मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ा गया हूं, तो चक्रीय चतुर्भुज के बारे में बताया कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हो। जैसे यहां पर देखते हैं, एक क्या है, वृत्त, सर्किल है, और इस सर्किल में मैंने एक चतुर्भुज की आकृति बना दी। इस चतुर्भुज का नाम है जैसे ABCD। तो इस ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहां से इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल अंडर रूट में S माइनस A, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C और S माइनस D। ठीक है, यहां से आपको पता है S बराबर क्या होता है, A प्लस B प्लस C प्लस D अपॉन 2। ये इसका क्या हो गया, चतुर्भुज का अर्ध परिमाप S। ठीक है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। और चतुर्भुज का जो परिमाप होगा, चतुर्भुज का परिमाप होगा वो क्या होगा, चारों भुजाओं का योग हो जाएगा। ठीक है, तो परिमाप तो आप जानते हैं, परिमाप चारों भुजाओं का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो यहाँ तक की बात क्लियर चतुर्भुज की। आगे देखते हैं कुछ जो विशेष प्रकार जो समांतर चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, तो ये जानकारी आप लोगों की क्लियर हुई होगी। चलो तो आगे पढ़ते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए नेक्स्ट है आपका समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है भाई, समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज में आपको एक ऐसा चतुर्भुज दिया जाता है जिसकी सम्मुख भुजाओं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। सम्मुख भुजा कैसी होती हैं, समांतर। जैसे एक आकृति में ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज की आकृति है। इस ABCD चतुर्भुज में जो AB और CD भुजाएं वो एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल समांतर है। और BC और AD भी क्या है, समांतर है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर भी होती हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। अब आप कहेंगे जी हमको यहाँ पर आधार तो दिख रहा है, जैसे AB कोई आधार है, तो ऊंचाई क्या होगी। तो ऊंचाई देखो या तो आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, या आप इस तरीके से यहां से क्या डालेंगे, लंब, और इस भुजा को क्या बढ़ा देंगे, आगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कोई ट्रायंगल बनेगा, कोई त्रिभुज बनेगा, और उसमें आप हाइट एंड डिस्टेंस एंड ऊंचाई एवं दूरी के अकॉर्डिंग ये हाइट याद कर लेंगे। ठीक है, अब ये कंडीशन आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखनी है। बाकी आपको डायरेक्टली क्या दे देगा, वो ऊंचाई दे देगा क्वेश्चन में, और आपसे क्षेत्रफल पूछ लेगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई होता है। आगे बात करते हैं समांतर चतुर्भुज के बाद सम चतुर्भुज की। किसकी भाई, सम चतुर्भुज की। तो सम चतुर्भुज क्या होता है, तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण क्या नहीं होता, एक तो 90 डिग्री नहीं होता, और उसकी चार भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। तो इसके बारे में हम समझते हैं पहले। तो एक इसको पतंग चतुर्भुज की आकृति के अकॉर्डिंग भी हम जानते हैं। जैसे एक आकृति में आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एक सम चतुर्भुज है। इसका नाम मैंने दे दिया ABCD। अब ABCD सम चतुर्भुज में इसकी जो भुजाएं हैं वो चारों आपस में बराबर हैं। इसके जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित होते हैं, और 90 डिग्री पर, किस पर, समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। यह आपको जानकारी होनी चाहिए। सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, इसका क्षेत्रफल की बात करें, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो 1/2 गुणा 1/2
2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है जी? विकर्णों का गुणनफल होता है। गुणनफल 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, या हम इसको शॉर्ट में पढ़ सकते हैं 1/2 गुणा d1 इंटू d2। अब d1 क्या है? फर्स्ट वाला विकर्ण क्या है? d1 है। दूसरा वाला क्या हो गया? d2 हो गया। तो इस तरीके से d1 और d2 क्या हो जाएगा? इसके 2 विकर्णों का गुणनफल। तो ये इसका क्या हो गया? क्षेत्रफल। परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1 भुजा, तो 4 इंटू 1 भुजा हो जाएगा। समचतुर्भुज की अगर आपसे परिमाप दे दिया जाए और भुजा पूछी जाए तो क्या हो जाएगा? भुजा बराबर वही परिमाप बटे 4, परिमाप बटे 4। यदि आपको विकर्ण दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए भाई? विकर्ण दे दिया जाए, तो आप इसकी भुजा कैसे ज्ञात करोगे? तो भुजा बराबर हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। अब ये कैसे आया जी, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ कि ये किस तरीके से आया। तो देखिए, आपको यहाँ पर समचतुर्भुज की आकृति दिखाई दे रही है। समचतुर्भुज में आपको पता है कि इसके विकर्ण 90 डिग्री पर यानी समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो विकर्ण था इधर वाला, ये क्या था आपका? d1। तो मैं आपसे कहूँ भाई, यहाँ से क्या हो गया? आधा हो गया। तो इधर इसकी वैल्यू क्या हो गई? d1/2। क्या हो गई? d1/2 हो गई। इसके बाद में इधर वाले विकर्ण की जो वैल्यू है, जो ये क्या हो जाएगी? d2/2, यानी आधा हो गया, विकर्ण समद्विभाजित हो गया। अब आपको पता है कि ये समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, तो ये भुजा आप क्या हो गई इसकी? ये जो भुजा है ये समचतुर्भुज की एक भुजा है और चारों भुजा आपस में बराबर, तो एक भुजा आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, यानी AB बराबर क्या आ जाएगा? d1 का स्क्वायर, d1 AB स्क्वायर बराबर d1 का स्क्वायर, d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। तो AB बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट में देखो d1 का स्क्वायर बटे 4 प्लस d2 का स्क्वायर बटे 4। यहाँ से अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता है एलसीएम 4 आ जाएगा, और d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बटे कितना? 4। अब इधर से 4 क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 1/2 क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, और अंडर रूट में क्या बच जाएगा? d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं? समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात कर सकते हैं, यदि आपको विकर्ण गिवन है, विकर्ण आपको दे दिए जाए। तो ये समचतुर्भुज का क्या हो गया? क्षेत्रफल। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी भाई? समलंब चतुर्भुज की। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है उसके बारे में भी यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो देखिए, समलंब चतुर्भुज क्या होता है? अब समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा, सम्मुख भुजाओं का कोई एक जोड़ा क्या होता है? समांतर होता है। जैसे यहाँ पर इस आकृति में एक चतुर्भुज है जिसका नाम है ABCD। अब ABCD जो चतुर्भुज है एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा क्या है? समांतर है। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 1/2 क्षेत्रफल, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। अब उनके बीच की दूरी देखो, यहाँ से आपको या तो ये सीधी दूरी दे रखी है, अगर ये सीधी ना दे करके आपको इस तरीके से दे दी जाए तो यहाँ पर क्या करेंगे आप? इस कंडीशन में क्या करेंगे? इस कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा? लंब, और वही हाइट एंड डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से ये आपको ऑलरेडी दी जाएगी, ठीक है?
तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन जब हम समझाएंगे तो वहाँ पर इसके बारे में आपको, अब देखो कुछ पार्ट तो आपका क्वेश्चन से और कुछ पार्ट आपका इन सूत्रों से आपका क्लियर होता है। तो यहाँ पर आपका ये सूत्र याद रखना है आपको। क्या होता है कि 1/2 समांतर भुजाओं का ये गुणा उनके बीच की दूरी होता है। अब ये कैसे आया जी, इसके बारे में डिस्कस करें तो देखिए, मैं यहाँ से इस CD भुजा को एक AB के बराबर, इसको देखो मैंने मान लिया x, क्या मान लिया, x मान लिया, और इस भुजा को मान लिया मैंने y। मैं इस CD भुजा को इतना आगे बढ़ा देता हूं AB के बराबर। किसके बराबर बढ़ा देता हूं, AB के बराबर, यानी ये जो वैल्यू है वो कितनी है, x। और यहां से इसको इस तरीके की आकृति बन, मतलब इसको क्या कर देते हैं हम, इस आकृति का बिल्कुल डबल कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये कितनी है भाई, y है। अब यहां से इसका जो नाम है ABCD का, यहां पर मैंने लिख दिया ABCD E और F। तो इस पूरी आकृति का अगर हम देखें कि भाई ये वैल्यू कितनी है, ये आपने x मानी है, तो मैं इसको क्या मान लेता हूं, y, और ये हो गया z, तो ये भी क्या हो जाएगी, z हो जाएगी। अब देखिए इस पूरी आकृति में अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो ये पूरी जो वैल्यू है वो z प्लस एक्स और z प्लस एक्स मतलब समान है, और ये y मतलब एक आयत हो गया। तो आकृति, ये तो आपका सूत्र क्लियर है जो आपको याद रखना, हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। तो देखिए इस आकृति AEFD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, लंबाई है भैया x प्लस z, लंबाई गुणा चौड़ाई, और चौड़ाई कितनी है आपकी y, क्या हो गया, y हो गया। अब आपको पता है इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल इतना है, आपको हमारे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये क्या है, इस पूरी आकृति में से आधा ही तो है, तो इसका अगर हम आधा करें तो कितना हो जाएगा, 1/2 x प्लस z इंटू वाई। अब ये कंडीशन क्या प्रूव कर रही है, देखिए 1/2 x प्लस z मतलब समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, ये इनके बीच की दूरी थी, तो क्या हो गया भाई। तो इस तरीके से क्या आ गया हमारे पास समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हमने इस जो वीडियो थी, इस वीडियो में हमने पढ़ा चतुर्भुज से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सूत्र थे, उन सभी सूत्रों के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आगे हम इसकी अगली वीडियो का जो पार्ट लेके आएंगे उसमें हम इसके क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए ये सूत्र आप याद रखें, और आगे आने वाली वीडियो में क्वेश्चन है उनको समझने में आपको ये जो सूत्र है बहुत ही हेल्प करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।